हरे कृष्णा। तो आज का हमारा प्रश्न है पेंसिल से पेन तक, या यूँ कहा जाए कि बचपन में बालक पेंसिल से लिखता है और जैसे बड़ा हो जाता है तो उसके हाथ में पेन थमा दी जाती है। ऐसा क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? क्या कभी विचार किया? अगर इसके ऊपर विचार करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो परिणाम निकल कर आता है कि जब हम बच्चे होते हैं, जब छोटे होते हैं, तब गलती करने की संभावना बहुत अधिक होती है। और उन गलतियों को, बचपने में की गई गलतियों को, जो हमसे बड़े हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे गुरुजन हैं, वो क्षमा कर देते हैं या क्षमा करने की संभावना अधिक होती है। या पेंसिल से लिखे हुए को मिटाया भी जा सकता है, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज भी किया जा सकता है और उनको सुधारा भी जा सकता है। परंतु जैसे ही व्यक्ति बड़ा हो जाता है, उसको वो सोचता है कि अभी हमारे अंदर समझ आ गई है, हम सही और गलत में भेद कर सकते हैं, अभी हम स्वतंत्र हैं। वो पेन से लिखता है और उस पेन से लिखा हुआ, पेन हाथ में थमाने का यह सीधा सीधा अभिप्राय है कि अभी आप बड़े हो गए हैं, अभी आपके द्वारा की गई गलती को न तो नजरअंदाज किया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है। अगर मिटाने जाओगे तब भी वो अपनी छाप छोड़ जाएगा, जो कहीं ना कहीं आपको यह अंतर मन में झांकने के लिए विवश करेगा कि वहां पर यह गलती करी थी जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। अतः जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। एक शब्द को तोल तोल कर बोलना चाहिए, एक एक कार्य को सोच विचार कर, बुद्धि की कसौटी पर कस कर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बचपने में हमको क्षमा कर दिया गया, बड़े होने पर भी क्षमा कर दिया जाए। जैसे ही है हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, यहाँ पर दो तरीके से समझा जा सकता है। एक तो हम अपने आप को बड़ा समझने लगे तब समझना चाहिए कि हमको लोग निहार रहे हैं, देख रहे हैं और हमारी गलतियों का अवलोकन भी कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को बड़ा बना रहे हैं। परंतु अगर बच्चे बनकर, छोटे बनकर रहोगे, दास बनकर रहोगे, तो उस समय आपकी गलती को हो सकता है नजरअंदाज किया जा सके। भक्तों, इस पर चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। पूर्व में एक वीडियो बनाया था कि बड़ों को चाहिए कि छोटों को क्षमा कर दें। तब कई लोगों ने नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखा कि छोटे गलत मानते ही नहीं है, या किसी ने लिखा बड़े हैं वो बहुत जुल्म करते हैं, या किसी ने लिखा कि अगर छोटे कहना न माने तब क्या करें। तो हम यहाँ पर उसका निचोड़ देना चाहते हैं कि छोटों का कर्तव्य बनता है कि वो बड़ों के आश्रय में रहे, बड़े जैसा कह रहे हैं, वरिष्ठों के निर्देशन में रहें, ताकि गलती होने की संभावना बहुत कम रहे, क्योंकि उनके पास तजुर्बा है, उनके पास ज्ञान है, उनके पास विवेक है। जिस रास्ते से हमको भी गुजरना है उस रास्ते से वो गुजर चुके हैं। और बड़ों का कर्तव्य बनता है कि छोटों को ऐसा आश्रय फील कराए, ऐसा अपने अंदर में रखें कि छोटों को कभी भी घुटन न हो, उनको ऐसा न लगे कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। और ये दोनों जब समन्वय होता है ना, तब एक बहुत ही सुंदर संस्कृति निकलती है। और ये हम एक छोटे से परिवार से प्रारंभ करते हैं, जब माता पिता अपने छोटे बच्चों को अपने अधिकार में रखते हैं और बच्चे अपने माता पिता के अधिकार में रहते हैं। और जैसे जैसे बड़े होते हैं, भाई बहन के मध्य ये संबंध में परिवर्तित होता है। छोटा भाई बड़े भाई के नेतृत्व में कार्य करता है और बड़ा भाई छोटे भाई का सारी की सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेता है। और जब छोटे भाई और बड़े भाई का तो तालमेल चलता है, तब इतना सुंदर दृष्टांत निकल कर आता है। और वो परिवार से बाहर निकले समाज में, समाज से आगे चले तो राष्ट्र के लिए, और राष्ट्र से आगे निकले तो संपूर्ण विश्व के लिए एक परिवार के रूप में इस सिद्धांत को जब अपनाएंगे, निश्चित रूप से बहुत सुंदर मानवता की परिकल्पना की जा सकती है। जहां एक और आज छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में झगड़े हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, कलह हो रहा है, उसका एक और एकमात्र कारण है बड़ों को लगता है कि हम छोटों को अधिकार देना नहीं चाहते, और छोटों को लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। जब छोटों को ऐसा अनुभव हो कि बड़ों के अंडर में रहकर या उनके निर्देशन में रहकर हमारा जीवन, हमारा भविष्य पूर्ण रूप से सुरक्षित है, तो वो उनके आदेशता स्वीकार करने में या उनके आदेश का पालन करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। और जब बड़ों को लगेगा कि छोटा मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए आगे आ रहा है, या वो हमेशा मेरे आदेश का पालन करेगा या मेरे निर्देशन में रहेगा, जो भी निर्णय लेगा
वह मुझसे पूछ कर ही करेगा और उसमें उसकी ही भलाई है, या परामर्श लेकर करेगा, तब दोनों का समन्वय एक सुंदर संस्कृति का निर्माण करेगी। भक्तों, यहाँ पर कई लोगों के मन में संशय उठ सकता है कि इससे तो छोटों का शोषण होगा, बड़ों का राज होगा। परंतु मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है कि अगर अपने जीवन की बागडोर आप किसी के हाथ में सौंपते हैं ना, तब निश्चित रूप से सामने वाला भी इतना महान होता है कि वह भी सोचता है कि इसने निस्वार्थ भाव से या बिना किसी संकोच के अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में सौंपी, तो मैं इसके साथ धोखा कैसे करूं। हो सकता है कि एक दो दृष्टांत आपको मिल भी जाए, परंतु अधिकांशतः अपने विवेक से हमें काम लेना है कि हम हमेशा झुककर ही आगे बढ़ें। निश्चित रूप से बड़े हैं वो दया करेंगे, करुणा करेंगे, कृपा करेंगे, और नहीं करेंगे तो आपका प्रेम उनको करने के लिए विवश करेगा। तो छोटों का कर्तव्य है कि बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, और बड़ों का कर्तव्य है यथा योग्य छोटों का मार्गदर्शन करें, निर्देशन करें, उनको संरक्षण प्रदान करें, उनकी गलतियों को बार बार टोकने की बजाय उनकी गलतियों को बड़े होकर क्षमा करें।